हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कि हम हमारे बच्चों को हमारी ही रिस्पेक्ट करना कैसे सिखाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को हर बात कौन सिखाता है? हम, यानी कि पेरेंट्स। उनको बड़ों की, दादा दादी की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना कौन सिखाता है? हम। तो उन्हें हमारी रिस्पेक्ट करना कौन सिखाएगा? हम खुद। जी हाँ, हमें बच्चों को हमारी रिस्पेक्ट करना भी सिखाना पड़ेगा। क्या होता है ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें थोड़े थोड़े हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। एट द एज ऑफ 6, 7, 8, समटाइम्स अर्ली एज में भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें उनके व्यवहार में भी चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। तो आज के इस पूरे टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज रिस्पेक्ट। क्या बच्चा जब हमें किसी चीज के लिए ना बोलता है तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता? या वो जब हमारी बात नहीं मानता तब हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता? क्या ऑलवेज यस मम्मा, ओके पापा कहना ही रिस्पेक्ट है? नहीं। रिस्पेक्ट इज अ फीलिंग जो अंदर से आती है। जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, जब कोई हमारी बात सुनता है, जब कोई हमें समझता है और हमें समझकर हमें राय दे रहा होता है, तब हमारे अंदर से उसके लिए अपने आप आदर भाव क्रिएट होता है। हम जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं वो हमसे कहते नहीं कि हमारी रिस्पेक्ट करो, या हम डिसाइड नहीं करते कि हाँ आज से हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये भाव अंदर से आता है। देन व्हाट इज डिसरिस्पेक्ट? बच्चा जब हमसे रूडली बिहेव करने लगे, आंसर बैक करने लगे, थोड़ा सा स्टर्न टोन में बात करने लगे, तब हम उसे डिसरिस्पेक्ट कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सेकंड पॉइंट में हमें ऑब्जर्व करना होगा कि बच्चा आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे हम अनजाने में बच्चों को हर बात के लिए स्ट्रिक्टली बोलते रहते हैं कि ये मत करो, ये करो। तो इससे धीरे धीरे बच्चों के मन में हमारे लिए गुस्सा क्रिएट होता रहता है। अब वो डायरेक्ट तो हम पे गुस्सा कर नहीं सकते, तो वो इनडायरेक्ट वे में बाहर निकलता है। या हो सकता है कि हम उसे टाइम नहीं दे पा रहे हो, उसका फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि वो अकेलापन फील कर रहा हो, स्कूल में कुछ हुआ हो, या हार्मोन्स का चेंज होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंचने से पहले कि ये तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता, डीप अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे को हमसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है कि बच्चा जब शुरू शुरू में रूडली बिहेव करना स्टार्ट करता है तो उसके स्टार्टिंग फेज में ही हम उसे रोकें। जैसे मान लीजिए हमने बच्चे को आवाज़ लगाई और उसने ऐसे बोल दिया कि आ रहा हूँ, तो उसी टाइम उसे बताएं कि मम्मा से ऐसे बात नहीं करते, थोड़ा रुक जाना है, उसको एहसास होने देना है कि मैंने कुछ गलत किया है। वरना अगर हम उसका ध्यान नहीं खिंचवाएंगे तो वो जाने अनजाने में अपने इसी बिहेवियर को कंटिन्यू रखता रहेगा। तो हमें उन्हें बताना है कि आपको अपनी बात कहनी है, लेकिन कैसे कहनी है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि आ रहा हूँ, उसकी बजाय आपको कहना चाहिए था आया मम्मा। तो मम्मा तो सुन लेती और मान लेती। होता क्या है ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी ये हरकतें हमें बहुत क्यूट लगती है। बच्चे मम्मा पापा को डांटते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो हम भी हंसते रहते हैं कि छोटे हैं, बच्चे हैं। लेकिन आगे जाके यही व्यवहार हमारे लिए परेशानी बन जाता है। इसी को हम डिसरिस्पेक्ट कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने छोटेपन से हम बच्चों को ऐसी बातों की तरफ ध्यान खिंचवाएंगे उतना हमारे लिए आसान होगा और उनके लिए भी। वरना बड़े होने के बाद जब उनकी आदत पक्की हो जाएगी तब हम बैड हैबिट हटाएं, गुड हैबिट लाएं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वहीं अर्ली एज में जो भी सिखाया जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चा खुद समझदारी वाली बातें करने लगेगा। नेक्स्ट है कि जब हम बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो खेल खेल में, मस्ती मस्ती में कुछ हम उन्हें बोलते हैं, कुछ वो हमें बोलते हैं, आंसर बैक करते हैं। तो उस टाइम भी बीच बीच में एक आध बार हमें उनसे कह देना चाहिए कि बच्चा अभी हम खेल खेल रहे हैं ना, अभी हम फ्रेंड हैं ना, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। कहीं आप नॉर्मली तो मम्मा से ऐसा नहीं बोलने लग जाओगे ना, तो बच्चा खुद कहेगा नहीं मम्मा मैं नहीं बोलूँगा। हमें सिर्फ उनका ध्यान खिंचवाना है, बाकी वो सब समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों से कभी भी आर्ग्यू ना करें, किसी भी बात पे नहीं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। हम भी ध्यान रखें, और अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो उससे प्यार से पूछें, मम्मा से ऐसे बात करते हैं? मम्मा पापा बड़े होते हैं ना? हम दादू से, नाना नानी से ऐसे बात करते हैं? नहीं ना? प्लस आप उसे कह सकते हैं कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, लेकिन प्यार से। बचपन से उन्हें प्यार की भाषा सिखाएं। नेक्स्ट है कि जब कभी हमसे कोई गलती हो जाए, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो हम बच्चे के सामने खुद ही एक्सेप्ट करें कि नहीं ये मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगी। वरना कभी कभी हम इसका उल्टा कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हम एक दूसरे से, तुमने वो चीज़ कहाँ रखी, मुझे तो नहीं दिया आपने, मैंने वहाँ रखी थी, तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था, मुझे बता के रखते तो मैं संभाल के रखते ना। बच्चा देख रहा है और बहुत कुछ सीख रहा है, तो हमें आपस में एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्चुअली में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी हमें पता सब कुछ है कि क्या करना है।
7वां पॉइंट, कभी कभी जब हम बच्चों को समझा रहे होते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं बोलते, तो वो हमसे कहते हैं कि आप भी तो ऐसे बोलते हो, और हम चुप हो जाते हैं। उस टाइम बच्चों को प्यार से समझाना है कि बच्चा मम्मा ऐसे बोल सकती है लेकिन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बड़ों को लिमिट पता होती है। जब आप बड़े हो जाओगे तब थोड़े आपको समझाना पड़ेगा, तब तो आप अपने आप समझ जाओगे। इससे बच्चों को रिलीफ भी मिलेगा कि चलो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे कोई कुछ नहीं समझाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो उसे करके दिखाएं। जैसे मान लीजिए हमारे हस्बैंड ने हमसे कुछ कहा जो कि हमें पसंद नहीं आया, या हम उस बात से अग्री नहीं करते, तो भी बच्चे के सामने आप कहिए कि ये ना मुझे नहीं पसंद, लेकिन पापा बड़े हैं ना, तो पापा को हर चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है, वो ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा, मैं पापा की बात ज़रूर मानूंगी। तो आप हस्बैंड की बात मानेंगी, बच्चा आपकी बात मानेगा। 9वां पॉइंट, हमें बात पता होनी चाहिए कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। मतलब हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि हमारी रिस्पेक्ट करो, बदतमीजी मत करो। हम खुद सोचें कि हमारे दिल में किस तरह के लोगों के लिए रिस्पेक्ट होती है। मान लीजिए ऑफिस में बॉस या घर में सास डांटने वाली हो, डोमिनेटिंग करने वाली हो, ये मत करो वो मत करो, जाके खाना बनाओ, तो हम उनके सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो जाएंगे उनके पीठ पीछे उनकी क्या करेंगे। तो क्या हमें ऐसे रिस्पेक्ट चाहिए? रिस्पेक्ट मिलती है प्यार देने से, सामने वाले को समझने से। लास्ट पॉइंट, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट दें भी। हम सोचते छोटे हैं, बच्चे हैं, क्या समझेंगे, लेकिन वो सब कुछ समझते हैं। हम बड़ों का आदर करते हैं, छोटों का भी आदर करें। उन्हें समझाने का, कुछ सिखाने का तरीका प्यार का तरीका हो, ना कि ये क्या कर दिया तुमने, फिर से फ़ोन ले लिया तो ऐसे छोड़ दिए। अक्सर हम परिवार में भी मजाक मजाक में बहुत बार बोल देते हैं कि इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, सारा दिन मोबाइल से चिपका रहता है। प्यार है हमारे अंदर, बहुत है बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो वो प्यार बच्चों को भी दिखने लगेगा, अभी नहीं दिखता। इसलिए तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3rd पॉइंट, कि बच्चा जब शुरू शुरू में ऐसा बिहेव करना स्टार्ट करता है तब हम उसे रोके, उसका ध्यान खिंचवाए कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। सो आई होप हम बच्चों के पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, खुद को उनकी जगह रख के देख पाएंगे कि वो पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर आखिर कर क्यों रहे हैं। तो शायद हमें उन्हें उतना भी नहीं समझाना पड़ेगा जितना हम अभी समझाते हैं। जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर मदर के पास अनुभवों का खजाना होता है। तो थोड़े से अनुभव हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी कुछ नया जानने को मिले। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।